तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। और इन्हीं के बीच में एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है। ब्रह्मांड में कहीं शुद्ध जल नहीं है, न आसमान में है, न धरती में है, न समुद्र में है। शुद्ध जल है और हर जीव के मस्तिष्क में है। एक छोटी सी कटोरी है, 7 गड्ढे हैं मस्तिष्क में, 7 उभार हैं मस्तिष्क में, 7 नाड़ियां मस्तिष्क में है। यह मस्तिष्क का वर्णन है जो आपको ले जाकर के नदी पहाड़ों में समुद्र में पहुंचा दिया गया। क्यों? इसलिए उधर भागो, भटको। उधर नहीं भटकोगे तो हमारी आज बताइए, विवेकी जो होता है वो विद्रोही होता है। विवेकी जो होता है विद्रोही होता है, और विद्रोही जो होता है वो किसी का नहीं होता, वो सत्य का होता है। तो लोग यदि आपको विवेकी बना देते तो आप विद्रोही हो जाते, और जब आप विद्रोही हो जाते तो उनकी दुकान, आप सत्य के अन्वेषण करने वाले हो जाते, आप सत्य की खोज करने वाले हो जाते, तो उनकी दुकान, ग्राहक कहां से मिलता? इसलिए आप विवेकी न बनो, आप आध्यात्मवादी मत बनो, आप आत्मज्ञानी मत बनो, आप शरीर विज्ञान न जानो, आप मन बुद्धि चित्त की मीमांसा न जानो, आप आत्मा की पावर को न जानो, मन की ताकत को न जानो, तभी हमारी दुकान चलेगी। इसलिए हम आपको काल्पनिक मनगढ़ंत कथाओं में उलझाएंगे, और जब तक हम मनगढ़ंत कथाओं में, काल्पनिक चीजों में आपको नहीं घुमाएंगे, नहीं उलझाएंगे, तो आप सामने खड़े हो जाओगे ना। कोई भी गुरु विद्रोही शिष्य को नहीं स्वीकार करता। मैं खुद जिंदा बैठा हूं, 50 सैकड़ों आदमियों के पास मैं शिष्य बनने गया था। 10 मिनट बाद हम लगाओ। और जब तर्क कर देता था, कोई प्रश्न पूछता था, तो गाली गलौज करके भगा दिया करते थे। और जो आंख मूंद के उनको लगोटी धोने लगता था, और डेक्ची मांजने लगता था, चाय बना के देने लगता था, और पैर दबाने लगता था, उससे सबसे सुंदर पाठ चेला बना लेते थे। हम मार भी खाए हैं, हम विद्रोही थे, हम विद्रोह करते थे, कुछ जानना चाहते थे, तर्क करते थे। वो ऐसे व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाएंगे। तो जब गुरु ऐसे होशियार को गुरु ने शिष्य नहीं बना सकता, तो कौन गुरु आपको चेला बनाएगा भाई? हर गुरु ये चाहता है मुँह हुआ शिष्य हमें मिले। हर राजनेता चाहता है मुँह हुआ विधायक हमको मिले। मुँह चाहिए हमको, मुंह खुला वाला न चाहिए। यही हाल राजनीति में भी है, यही हाल धर्मनीति में भी है, और दोनों ने शोषण के अच्छे रास्ते बनाए। इसीलिए हमारे साथ जो और धरतियां जीव धारण की, वो हमसे ज्यादा सभ्य हो गई, और ये हमारी धरती आज भी बौनी है उन धरतियों के सामने। क्यों? हमने मन पर अत्याचार किया, हमने बुद्धि के साथ अत्याचार किया, हमने पलायनवाद को धर्म कहा, ढोंग और पाखंड को हमने धर्म और संन्यास कहा, हमने आत्मज्ञान की खोज नहीं की, हमने मन मस्तिष्क की विवेचना नहीं की। हम 2 ही टांगे क्यों बने, 2 ही आंखें क्यों बने, ये त्याग कैसे होते हैं, ये तुलना हमने कभी नहीं किया। हम सोचते कहां से हैं, समझते कहां से हैं, रोते क्यों हैं, हंसते क्यों हैं, ये मीमांसा हमने कभी नहीं की। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, ना जाए तो क्या होगा? हम अपनी मां के पेट में आए थे तो कौन हमारी शकल बनाया? यदि खुदा बनाता तो हमारी मां के शकल का क्यों बनाया, हमारे बाप के शकल का क्यों बनाया? हम कभी प्रश्न नहीं करते। अपने शकल का बना देता, उसको कहते हैं अजन्मा है, तो वो तो पहले ही मेरे मां के पेट में घुसता है और फिर मुझे बना के निकलता है, तो उसका तो रोज जन्म होता है। कभी हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता। क्यों? ये प्रश्न उठ जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, मंदिरों में ताले लग जाएंगे,
हमारे बाबूजी ने लिखा है, यही कहते हैं, ये बैठे हैं लाल पगड़ी वाले, इनकी किताब में मैंने पढ़ा है। कहते हैं, अब बुरा ना मानिएगा, कुछ लोग शहर के बैठे हैं, कुछ और कहीं के बैठे हैं, तो मैं इनकी लिखी बात कह रहा हूं, यदि आपको बुरा लगेगा तो इन्हीं से प्रश्न कर लीजिएगा। शहर बसे पापी, गांव बसे इंसान, तीरथ बसे अधर्मी, जंगल बसे भगवान, इनने लिखा है, ये बैठे हैं। ये बात जब इनकी किताब में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी गांव में खड़े हो जाइए, किसी से नमस्कार करिए, आप एक बार बोलेंगे प्रणाम 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 प्रणाम, वो इतना विह्वल हो जाता है। आइए बैठिए, टूटी खटिया फूटी थाली परोस देता है। शहर में जाइए, भाई साहब फला व्यक्ति के पास फला गली नंबर कहाँ है, आगे बढ़ो मेरे पास टाइम नहीं, आगे बढ़ो मेरे पास टाइम नहीं। आप कोई आपत्ति विपत्ति लेके गए, वो ये नहीं देख रहा है ग्राहक है क्या, कोई बड़ा है, हिसाब किताब को जमेगा कि नहीं जमेगा। तीरथ में जाइए, लूटने वाले बैठे हैं धर्म के नाम पर, यहां चढ़ाओ वहां चढ़ाओ यहां चढ़ाओ, लाल पीला हाथ गोड़ न जाने क्या क्या बना बना के बैठे हैं। ये धर्म है क्या? ये धर्मी नहीं है, ठीक आपने लिखा है। और जंगल बसे भगवान, तो जितने हमारे आदिवासी हैं यही तो भगवान है। जितने हमारे आदिवासी हैं, जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं, आइए हम कैसे करें भगवान। जगन्नाथ किसका है? मैहर मंदिर किसने खोज किया है? बद्रीनाथ किसकी खोज है? बैना देवी किसकी खोज है? बाला साहब किसकी खोज है? द्वारिकाधीश किसका खोज है? उड़ीसापुरी किसकी खोज है? जाइए जड़ में जाइए, जड़ में जाइए, जड़ में जाएंगे तो यही भोले भाले आदिवासी जो जंगल के होते हैं, जिन्हें आप जंगली कहते हैं, दिल के सच्चे, ईमान के पंगे पक्के, लंगोट के सच्चे यही होते हैं, आज भी हैं। इन्हीं के भीतर कोई चमत्कार हुआ है, इन्हीं के भीतर कोई घटना घटी है, और वही आज आपके लिए तीर्थ बना हुआ है। और आप व्यापारी बन के बैठ गए हो, लूटने खाने लगे, और आज उनको धकेल करके न जाने कहां कर दिया आपने। पर किसी न किसी दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। कितना आप सच्चाई छिपाओगे, सच्चाई नहीं छिपती। सारे तीर्थ, जितने आप तीर्थ कहने जा रहे हैं, सारे तीर्थ किसी भोले भाले चरवाहे, बंजारा, जंगली आदियों के जीवन में घटी घटनाओं का अड्डा है। आप चाहे जहां सिर नवाते फिरो, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी साधु ने, किसी कुलीन वंश के पुरुष ने, बेटे ने कोई तीर्थ का जन्म नहीं दिया है। दिया है तो जिसे आप आज की तारीख में और कल की भी तारीख में गया गुजरा कहते रहे हो, उन्हीं लोगों ने दिया है। आप ऐसी कहानियां न जाने कितना पढ़ते रहते हो। ये बैना देवी सामने है, यही कि मैं एक घटना बताता हूं, वक्त नहीं है ज्यादा। आपका हम मैहर देवी की घटना सुनाता हूं। मैहर देवी एक गड़ेरिया पाल की बेटी है। आपको ये ना पता होगा, आपको ये बिल्कुल ना पता होगा। बकरी चराती थी, भेड़ चराती थी, गुम गई, मिली नहीं, वहीं से आवाजें आने लगी, वहीं से चमत्कार होने लगा, वहीं से आगे कहानी बढ़ने चलने लगी। उसी का नाम था शारदा। शारदा कोई और रही होगी, जब रही होगी, लेकिन उसका भी नाम था शारदा। उसी के नाम से वो मैहर तीर्थ है। बैना देवी गोड़ ठाकुर थे, इनके 7-8 बच्चियां थी। वो चिंता करते थे कैसे शादी करेंगे, क्या करेंगे। उनके जीवन में घटनाएं घटी, वो घटती चली गई, घटती चली गई। आज बैना देवी बना हुआ है। चाहिए आप ही जाते हैं, जगन्नाथपुरी आप जाते हैं, रोज वो लाठी मारता था, आज बोल बम वहां जाते हैं। कौन सी तीर्थ, बद्रीनाथ केदारनाथ हो चाहे जहां हो, भोले भाले लोग जो दिल के सच्चे, ईमान के पक्के, निष्ठा के मजबूत थे, दिमाग से निश्चल और निर्मल थे, वही दैवी तेज का प्रकट होता है। छलिया कपटिया के, लोभी लालची के, कामी क्रोधी के, संसारी आदमी के दिल में कभी ब्रह्म तेज प्रकट हुआ है?
न हुआ है न होगा। हम निष्ठा के पक्के बने, ध्येय के सच्चे बने, अपनी सारे दुर्गुण, सारी अच्छाइयां बुराइयां हम चुन चुन करके और देखते परखते रहें और निकालते रहें। एक दिन हमारी निष्ठा मजबूत हो जाएगी और हम ध्येय के पक्के हो जाएंगे तो साध्य मिल जाएगा। शरीर को साधन मानिए, साध्य नहीं है शरीर, साधन मानिए। और साधन को ही सब कुछ मान लेंगे, यही गलत है। गाड़ी साधन है सीधी जाने के लिए, हमारा लक्ष्य कहां है? सीधी, न कि गाड़ी। तो हम शरीर को साधन नहीं मान करके इसी को साध्य मान लिए, इसी को हम लक्ष्य मान करके जीते हैं। और जानते सब कोई है कि मौत आएगी, गला दबाएगी, हमारा यहां कुछ नहीं मिल रहेगा, पता न चलेगा। कितनों का पता ही नहीं चला, सब गए, गिनती नहीं है। कुछ लोगों की गिनती है, जैसे कि जिन्हें आप महापुरुष देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। ये सब ध्येय के पक्के थे, निष्ठा के मजबूत थे, साहस के धनी थे। चल पड़े सो चल पड़े, मौत को भी गले लगा लिए, बोते रहे, काटते रहे, छोड़ते रहे, जाते रहे, आगे बढ़ते रहे। जो बचा वही हम पूजा कर रहे हैं और जो पाए वो लेके चले गए। तो मित्रों, ध्येय को संभालिए, आश्रमों में आइए, कहीं भी जाइए, कुछ लेने जाइए, पर्यटन बना के न जाइए, कुछ पाने के लिहाज से जाइए, मिलता है, होता है वहां। आपकी आंख होगी तो देख भी लेंगे, आपका मस्तिष्क तत्व ज्ञानी होगा तो आपकी बुद्धि समझ भी जाएगी, आपकी भावना में यदि प्रकाश होगा तो दिख भी जाएगा, और यदि आप निर्मल और निश्चल होंगे तो आपके अंदर घटना घट भी जाएगा। ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है